अस्सलामुअलैकुम। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। आज इसी पर बातें होंगी। आपका कमेंट आया कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, आपके बहुत काम की होगी। तो चलिए सीधे सीधे हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 में दसना बिहार में पैदा हुए। दसना बिहार शरीफ का ही एक छोटा सा कस्बा है और इनकी वफ़ात 22 नवंबर 1953 में हुई और ये कराची में दफन है। सबसे पहले बात करते हैं फतूर के मानी के बारे में। फतूर अरबी लफ्ज़ है, इसका मानी होता है तोड़ना। इसी से बना है इफ्तार, यानी भूख तोड़ना। फतूर के बारे में बता दें कि नाश्ते की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम जब रात भर के भूखे होते हैं तो सुबह सुबह जो हम खाते हैं उसी को नाश्ता कहते हैं। तो फतूर के मानी है भूख तोड़ना, यानी सुबह सुबह हम अपनी भूख तोड़ते हैं। और इसी से इफ्तार बना, यानी रोज़ा के बाद जब लोग इफ्तार करते हैं, यानी अपने रोज़ा को तोड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है इफ्तार। अब यहाँ आते हैं निहार के मानी। निहार और ना आहार, यहाँ दोनों मैंने लिख दिया है, हिंदी भी लिख दिया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। फ़ारसी लफ्ज़ है निहार और हिंदी लफ्ज़ है ना आहार, मिलकर एक नया मानी देता है, यानी सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना यानी नाश्ता। और इसी से एक नया लफ्ज़ बनता है निहारी, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये ठंडी का मौसम है तो और बेहतर तरीके से जानते होंगे आप। इसी तरह आहार का एक मानी और भी है, जिसका मानी है लेई। लेई जानते हैं, जो कागज़ और कपड़े पर चढ़ाई जाती है ताकि वो मजबूत हो जाए और कपड़े और कागज़ की क़ुव्वत में इजाफ़ा करे, यानी ताकत में इजाफ़ा करे। बिल्कुल उसी तरह खाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये खाना हमारी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है, तो इसी से बनता है निहार। पहले आपने जाना फतूर से, फतूर का मानी जाना, फतूर माने भी नाश्ता और निहार माने भी नाश्ता। अब यहाँ देखें कलई। कलई बोलने में इसका तलफ़्फ़ुज़ कली हो जाता है, जिसके मानी सफाई या सफ़ेदी के हैं। जैसे बर्तन की सफाई, बर्तन पर कलई फेरना कहेंगे। मकान की सफाई को कहेंगे मकान पर कलई फेरना। अरबी में इसका मानी लिसान और फ़ारसी में रांगा है। रांगे से भी बर्तन की सफाई की जाती है। अब जानते होंगे रांगा एक ऐसा मेदनियात है, एक ऐसा धातु है जिससे बहुत कीमती बर्तन साफ़ किए जाते हैं। तो कलई के मानी आपने जान लिया। ये अरबी ज़बान में है और फ़ारसी ज़बान में भी है। अरबी ज़बान में इसका मानी है लिसान और फ़ारसी ज़बान में इसका मानी है रांगा। यहाँ आपने देखा है कलई, जिससे दाग धब्बे छुप जाएं, यानी छुपाए जाएं, यानी ऐब छुपाया जाए। इसी से बना है कलई खोलना, यानी ऐब ज़ाहिर करना। कलई फेरना यानी बर्तन की सफाई करना। लोग कहते हैं ना कि आज फलाने की कलई खुल गई, यानी फलाने का ऐब ज़ाहिर हो गया। इसमें यह भी जान लें, कलई एक धात का नाम है जिसका शुमार मेदनियात में होता है। तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा। इसके बाद है आहदी या अहदी। आहद का मानी एक है। आहदी उस सिपाही को कहते थे जो अकेला दरवाजे पर पहरे दिया करता था। अकबर ने इसका नाम रखा था, अहदी कहते थे उसको। वो सिपाही जो अकेला दरवाजे पर पहरे दिया करता हो। सिपाही को कोई काम नहीं होता था, इसलिए लोग अहदी कहने लगे। अहदी मानी एक और अहदी, अहदी मानी होता है सुस्त और काहिल। समझ लिया कि अहद किसी एक इंसान को कहते हैं। वो सिपाही जो अकेला दरवाजे पर खड़ा रहकर पहरे दिया करता था, उसके पास कोई काम नहीं था खाने के और वहाँ पर खड़े होने के, इसलिए लोग उसको सुस्त और काहिल कहने लगे, यानी अहदी कहने लगे। कलिया और कुरमा। कलिया की शक्ल अरबी है, मानी है भुना हुआ गोश्त। हम उसे शोरबादार तरकारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुरमा तुर्की लफ्ज़ है, इसका मतलब है, इसका मानी भी वही है, यानी भुना हुआ।
یہی قورمہ آگے چل کر خورما میں بدل گیا، یعنی بھنی ہوئی چیز، جو عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں شیرینی وغیرہ خاصتا ہوتا ہے، نمکین اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو بھنی جاتی ہے، جو چیزیں بھنی جاتی ہوں تیل میں یا ایسے ہی بھنی جاتی ہوں، سبھی کو قورمہ کہتے ہیں۔ وہ قورمہ ہماری زبان میں خورما ہو جاتا ہے۔ سرخی پہ بات کرتے ہیں۔ سرخی لفظ سرخ سے بنا ہے اور سرخ معنی ہوتا ہے لال۔ پرانے زمانے میں جب چھپائی کی کوئی سہولت نہیں تھی، لوگ ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، تو اس کا عنوان یعنی ہیڈنگ، شیرشک لال رنگ سے لکھا جاتا تھا تاکہ جاذب نظر ہو۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، آج چھپائی کے کارخانے کھل چکے ہیں، مگر سرخی لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ آج بھی عنوان کو سرخی ہی کہتے ہیں۔ آپ نے جان لیا، پرانے زمانے کے لوگ جب کوئی عنوان لکھتے تھے تو ساری عبارتیں ان کی تو کالی ہوتی تھی، یعنی سیاہ رنگ سے لکھی جاتی تھی، لیکن اس کی ہیڈنگ لال رنگ سے لکھی جاتی تھی، اس لیے سرخی کہتے تھے۔ آج زمانہ بدل گیا، آج لوگ ہاتھ سے نہیں لکھتے ہیں، اور آج ہیڈنگ تو کئی رنگوں سے لکھا جاتا ہے، کالا سے بھی لکھا جاتا ہے، تو کالے کو بھی آج کل سرخی ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ رائج ہو چکا ہے۔ یہ ساری باتیں نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہیں، جو سید سلیمان ندوی کی ایک کتاب ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔ زندگی